हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर। माई सेल्फ जहरान खान। और इस वीडियो में आपको एक स्टोरी की समरी एक्सप्लेन करूंगा। स्टोरी का नाम है द सेल्फिश जाइंट। इस स्टोरी के राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी एक जाइंट और उसके ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में है। समरी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी स्टार्ट होती है गार्डन से, जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। उस गार्डन में सब पेड़ ब्लूमिंग कर रहे हैं। ब्लूमिंग का मतलब होता है फलना फूलना, और फूल भी खिल रहे हैं। इससे एक बहुत अच्छा दृश्य यानी सीन देखने को मिलता है। उस बच्चे स्कूल ख़त्म होने के बाद उस गार्डन में जाकर खेलते हैं। वे बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा समय बिताते हैं, और ऐसा लगता है मानो कि उस गार्डन में जो पेड़ हैं, जो फूल हैं, उन्हें भी बच्चों के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। पर ये जो गार्डन है ये एक जाइंट का है। ये गार्डन एक जाइंट से बिलोंग करता है। वह जाइंट अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया हुआ है कुछ 7 सालों के लिए। उसके फ्रेंड का नाम है कॉर्निश ओग्रे। पर अचानक एक दिन वह वापस आता है। कौन? जाइंट। जाइंट हम दानव को कहते हैं, या फिर कोई विशाल हो। जब वह वापस आ जाता है और वह देखता है कि उसका जो गार्डन है, उसका गार्डन एक कैसल में है। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उसे बहुत चिढ़ होती है ये सब देखकर। चिढ़ का मतलब होता है एनॉयड। और वे गार्डन में जाकर कहता है सभी बच्चों से, तुम सब यहाँ से चले जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर। ये मेरी जगह है, यहाँ मेरे सिवाय कोई और नहीं खेल सकता है। ये सब सुनकर बच्चे डर जाते हैं और गार्डन छोड़कर भाग जाते हैं, यानी चले जाते हैं। और जाइंट को बड़ा सुकून मिलता है। पर बच्चों के जाने के बाद सडनली उस गार्डन में जो खुशियाँ थीं, जो जॉय था, जो स्प्रिंग का मौसम था, वह चला सा गया था। और वहाँ विंटर जैसा माहौल बन गया था। स्नो वहाँ पर आ गई थी, फ्रॉस्ट आ गई थी, नॉर्थ विंड भी आ गई थी। नॉर्थ विंड की वजह से ही विंटर्स आती हैं, जिसकी वजह से हेल भी होने लग गई थी। और इन सब की वजह से जो वहाँ की ग्रास थी उसे स्नो ने ढक दिया था। जो ट्रीज़ की स्टेम थी उसे भी फ्रॉस्ट ने सिल्वरी कर दिया था। और नॉर्थ विंड की वजह से ठंड और बढ़ गई थी। कुछ भी यहाँ स्प्रिंग सीज़न जैसा दिख नहीं रहा था। और हेल भी हो रही थी। हेल का मतलब होता है ओले गिरना। हेल रोज़ कैसल पर गिरती और बहुत आवाज़ आती। जो विंडोज़ थी कैसल की, उनको भी तोड़ दिया था हेल ने। कैसल को भी नुकसान पहुंचाया था। वहाँ पर एकदम फ्रॉस्टी ग्लूमी जैसा माहौल बन गया था। फ्रॉस्टी का मतलब होता है बहुत ठंडा, और ग्लूमी का मतलब होता है दुखी या उदास। जाइंट बेचारा अपने घर में ये सोच रहा था कि इस साल उसके यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आई, विंटर्स इतने लंबे क्यों चल रहे हैं। वह सोचने लगा कि कभी ना कभी तो स्प्रिंग आएगी। फिर बहुत समय बीत जाता है और एक दिन उसे एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुनाई देता है, जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। जब वह घर से झाँक कर देखता है तो वह एक लिनेट होती है। लिनेट एक चिड़िया होती है यूरोप के अंदर। वह बर्ड वहाँ पेड़ पर बैठकर गाना गा रही थी। जाइंट को ये काफ़ी स्वीट लगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद वे एक पक्षी की आवाज़ सुन रहे थे। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। फिर उन्हें एक स्वीट सी लवली सी खुशबू भी आई। उन्होंने देखा दीवार में एक छेद था, यानी होल था। उसमें से बच्चे गार्डन के अंदर घुस गए थे और वे बच्चे ब्रांचेस पर खेल रहे थे। इससे उन्होंने देखा कि पेड़ों पर फूल खिल गए थे, फल आ गए थे और लगभग स्प्रिंग था। लेकिन जाइंट के घर के गार्डन में एक पेड़ ऐसा भी था जहाँ पर विंटर्स थी। पूरे गार्डन में तो स्प्रिंग आ गई थी, मगर उस कॉर्नर में अभी भी विंटर थी। और उस कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को शायद पेड़ पर चढ़ना था। पेड़ ने अपनी ब्रांचेस उसके लिए झुकाई भी और कहा, ऊपर आ जाओ छोटू, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खेलो। पर वह बच्चा जो बहुत छोटा था, वह बस रो ही रहा था, क्योंकि उसे खेलने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। जाइंट ने यह सब देखा और उसने जाकर उस बच्चे की हेल्प करी। ये सीन हमें यह बताता है कि उस जाइंट का भी दिल है। वह उस बच्चे को पेड़ के ऊपर ले जाता है। जाइंट को बुरा लगता है जो भी उसने किया था। वह अपने गार्डन की वॉल्स को गिरा देता है और अब उसका गार्डन बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड है, यानी खेलने का मैदान है। फिर दूसरे दिन जब जाइंट कैसल से बाहर निकलता है तो दूसरे बच्चे उसे देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ऐसा लगता है कि वह जाइंट फिर से हमारे ऊपर चिल्लाने वाला है। सब बच्चे भाग जाते हैं, पर वह छोटा बच्चा नहीं भागता। जाइंट उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में बाहों में उठाता है और उसी पेड़ पर ले जाता है, उस छोटे से बच्चे को, जिससे सडनली उस पेड़ पर स्प्रिंग आ गई, फ्लावर्स फ्रूट्स भी आ गए। बच्चा इतना खुश हुआ कि उसने अपने नन्हे हाथों से जाइंट के नेक को किस करा। ये देखकर जाइंट सोचता है
मैं कितना सेल्फिश था। असली जॉय तो इन बच्चों में है। उस दिन के बाद जाइंट ने गार्डन की सभी दीवारों को तोड़ दिया और ये डिसाइड करा कि आज के बाद इस गार्डन में सिर्फ बच्चे खेलेंगे और मेरे गार्डन में हमेशा स्प्रिंग रहेगी। और हुआ भी यही। यहाँ से हमें ये पता चलता है जो बच्चे थे उनका जो जॉय था जब वे उस गार्डन में खेलते थे, उसी की वजह से उस गार्डन में स्प्रिंग आती थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, जाइंट उन बच्चों से पूछता है वे छोटा बच्चा कहाँ है। बच्चे कहते हैं आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं। दरअसल उन बच्चों ने उस छोटे बच्चे को कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पर साल बीतते जाते हैं। जाइंट भी अब काफ़ी ओल्ड हो गए हैं। बच्चों का आना जाना वहाँ लगा रहता है। कहाँ पर? गार्डन में। जाइंट के गार्डन में जो स्प्रिंग है वे बरकरार रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। अब जाइंट बूढ़े हो चुके थे तो वे बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, पर वे उन बच्चों को खेलते हुए ज़रूर देखते थे। अपनी चेयर पर बैठे बैठे वे उस छोटे बच्चे के बारे में ज़रूर सोचते रहते थे कि वे बच्चा कहाँ है। उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। पूरी लाइफ जाइंट उस बच्चे से मिलने के लिए तरस जाते हैं और वे उस छोटे बच्चे से सचमुच मिलना चाहते हैं जिस बच्चे ने उन्हें किस करा था। ये किस उनके दिल को छू जाती है। फिर जब स्प्रिंग का सीज़न ओवर हो जाता है और विंटर्स आ जाती हैं तो जाइंट एक नज़ारा देखते हैं। पूरे गार्डन में स्नो है। पूरा गार्डन बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन वे पेड़ जिस पर वे छोटा बच्चा खेलता था उस पेड़ पर स्प्रिंग जैसा माहौल है। वहाँ फ्लावर्स, फ्रूट्स उग रहे हैं और वही छोटा बच्चा जिसकी हेल्प जाइंट ने सालों पहले करी थी वे खेल रहा है। जाइंट भागकर उस बच्चे के पास गया, लेकिन जैसे ही जाइंट ने उस बच्चे के पास जाकर देखा कि उस बच्चे के पाम्स और फीट में कीलों के निशान हैं। पाम्स का मतलब होता है हथेली और फीट हम पैरों को कहते हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने कील ठोकी है। ये देखकर जाइंट को गुस्सा आ जाता है और पूछता है किसने ऐसी हरकत करी तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मैं उसे मार डालूँगा। बच्चा कहता है ये तो मेरे साथ पहले से ही है और ये प्यार के निशान हैं। मुझे किसी ने मारा नहीं है, ये तो मुझे लोगों के प्यार के कारण मिले हैं। अब जाइंट को ये बात समझ में नहीं आती कि ये प्यार के निशान हैं, पर कैसे। फिर सडनली जाइंट उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वे बच्चा कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, नाउ यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। पैराडाइज हम जन्नत को कहते हैं। जाइंट समझ जाता है कि ये बच्चा कौन है। दरअसल बाइबल में एक अभिलेख है कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे टांगा गया था कीलों के साथ। उनके पैरों में और पाम्स में कीलें ठोकी गई थी। पाम्स हम हथेली को कहते हैं। तो ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट थे। जाइंट ये सोचकर नील डाउन हो जाता है, यानी पैरों पर गिर जाता है कि उसके सामने साक्षात प्रभु आ गए हैं। अब दूसरा दिन आता है और वहाँ पर बच्चे आते हैं सिर्फ जाइंट को देखने के लिए, पर वे बच्चे देखते हैं कि जाइंट तो उसी पेड़ के नीचे मरा हुआ है और उस पेड़ की सारी पत्तियाँ उन पर गिरी हुई हैं। ये जो पेड़ है ये वाइट ब्लॉसम का पेड़ है, तो उस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वही जाइंट का कफन बन जाती हैं। तो इस तरह समरी ओवर होती है। अब इस स्टोरी के मोरल के बारे में बात करते हैं। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेकंड, सबसे अच्छी फीलिंग हैप्पीनेस की वो होती है जब हम दूसरों को खुश करते हैं और ख़ुद भी खुश होते हैं। जाइंट की बात करें तो जाइंट जो थे शुरू में बहुत सेल्फिश थे। सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्जी या फिर अपने बारे में सोचना। वो बच्चों को अलाउ नहीं करते थे अपने गार्डन में खेलना, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।